एक गर्म दोपहरी थी। भगवान बुद्ध नदी किनारे चले जा रहे थे। नंगे पांव होने के कारण ठंडी बालू रेत का सहारा लेकर पैरों को ठंडा कर लेते थे। आसपास कहीं कोई वृक्ष नहीं था। नदी का पाट गर्मी से सिकुड़कर सर्प की तरह आड़ा तिरछा और सकरा हो गया था। चारों ओर बालू का विस्तार फैला हुआ था। सूर्य शिखर पर था। रेत गर्मी के कारण तप रही थी। भगवान पैरों की जलन को कम करने के लिए गीली रेत पर चलकर पैरों को ठंडा कर रहे थे, जिसके कारण उनके पदचाप नदी के गीले बालू पर चित्रवत छपे अति सुंदर लग रहे थे। दूर तक कोई बड़ा पेड़ न होने के कारण वे पास ही एक केंदू की झाड़ी की छांव को देखकर पल भर विश्राम करने के लिए रुक गए। केंदू की छांव इतनी सघन थी कि कोई कोई धूप का चितका छन कर ही आ पा रहा था। संयोगवश उसी समय काशी एक महापंडित ज्योतिष पढ़कर अपने घर आ रहा था। उसने ज्योतिष और अंक गणित के रहस्यों को जानने के लिए 12 साल लगाए थे। कीमती से कीमती ग्रंथ उसके पास था। उसके गुरु ने उसे महाप्रवीण की उपाधि देकर विदा किया था। गर्मी के कारण वो बैलगाड़ी से उतरकर पानी पीने नदी के किनारे आया। बालू पर जो भगवान के पदचाप छपे थे, उन्हें देखकर उसे यकीन ही नहीं आया। वो इतना हैरान और परेशान हुआ कि भागकर बैलगाड़ी के पास गया और एक ग्रंथ निकालकर ले आया और उन चिन्हों को उसके साथ मिलान करने लगा। वो सोचने लगा, तो फिर जो मैंने 12 वर्ष तक सीखा है वो बेकार है। इस भरी दोपहरी में ये पद चिन्ह इस निर्जन जंगल में कैसे हो सकते हैं? वो उन पद चिन्हों का पीछा करते हुए चल दिया। 10 फर्लांग चलने पर ही उसने एक आदमी को एक झाड़ के नीचे विश्राम करते हुए देखा। वो उस ओर चल दिया। उस समय भगवान पैर पर पैर रखकर आराम कर रहे थे। पास बैठकर ज्योतिषी ने उन चिन्हों का मिलान किया। पहले तो अपने को भाग्यशाली समझा कि जो लाखों सालों में करोड़ों आदमियों में भी दुर्लभ चिन्ह हैं, वो उसे देखने को मिले। पर यह खुशी पल भर में ही गायब हो गई, क्योंकि चरण चिन्ह पर जो रेखाएं थी, वो उस शास्त्रों के अनुसार चक्रवर्ती सम्राट की होनी चाहिए थी। वैसी रेखाएं केवल उसके ही पैर में हो सकती हैं जो सारे जगत को 6 महाद्वीपों का एकमात्र सम्राट हो, जो पूरी पृथ्वी का मालिक हो। लेकिन जो व्यक्ति सामने लेटा हुआ दिखाई दे रहा है, वो तो एक भिखारी है। उसके कपड़े फटे हुए, नंगे पैर जो धूप में चलने से लहूलुहान हो गए थे। एक नदी के किनारे सोता हुआ भिखारी, पर उसके चेहरे पर तेज था, एक आभा थी, एक गौरव गरिमा थी, एक प्रसाद था, एक शांति थी जो उसे भी घेर रही थी। वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। अब उसके चलने की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तो क्या इतने साल लगाकर जो जाना है वो बेकार है, या इस बात का कोई और ही रहस्य है? इस बात को जानने के लिए वो भगवान के सोकर उठने का इंतजार करने लगा। मन में लगातार विचार चल रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस मनुष्य के पैरों में पद्म हो और वो भिखारी हो, देख रहा है अपने सामने भिक्षा पात्र, जीर्ण शीर्ण वस्त्र, न पास में कोई रक्षक है, न मंत्रीगण, न रथ, अकेला, वो भी इस निर्जन जंगल में। 12 वर्ष जो कड़ी मेहनत कर शिक्षा अर्जित की है, वो आखिर किस काम की? क्या इन ग्रंथों को उसे नदी में फेंक देना चाहिए? इन बातों ने ज्योतिषी को और भी अधिक मुश्किल में डाल दिया। उसके लिए एक एक पल भारी हो रहा था कि कब ये मनुष्य आंखें खोले और उसके मन में उठ रहे तूफान का निवारण करे। अचानक भगवान ने आंखें खोली। सामने ज्योतिषी को देखकर वे मुस्कुराए।
उनके हंसी में भी एक सौंदर्य था, एक तृप्ति थी, एक प्रसाद था। ज्योतिषी ने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, आप मेरी शंका का निवारण कीजिए। मेरे भीतर एक अराजकता पैदा हो गई है। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। मैं बनारस से ज्योतिष की शिक्षा ग्रहण करके लौट रहा हूँ। आपके पैरों में जो पद्म है वो अति दुर्लभ है। हजारों साल में कभी किसी भाग्यशाली को देखने को मिलता है। हमारी ज्योतिष कहती है कि उस व्यक्ति को चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए, परंतु आप। और ज्योतिषी कहते कहते चुप हो गया। लेकिन आपकी आंखें, आपका संग एक सुगंध से लवलीन है। इतनी जीवित आंखें मैंने आज तक नहीं देखी हैं। आप केवल भिक्षु नहीं हो सकते, आपको चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए था। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, कृपया मेरी मुश्किल को सुलझाएं। भगवान बुद्ध हंसे और उन्होंने कहा, जब तक मैं बंधा था इस प्रकृति की पकड़ में, तब तक तेरा ये ज्योतिष मुझ पर काम करता था। अब मैं सब बंधनों से मुक्त हो गया हूँ। अब प्रकृति मेरा उपयोग नहीं कर सकती है। यहाँ तक जन्म और मृत्यु भी अब किसी मतलब के नहीं रहे। जब तक तुम उस पाश में बंधे हो, तुम चाहकर भी अपनी इच्छा से कहीं जन्म नहीं ले सकते। प्रकृति जहां धक्का मारेगी वहीं जाना होता है। अब मैं मुक्त हूं, इसलिए तुम्हारा ज्योतिष मुझ पर काम नहीं कर सकता। जो सोए हैं उनके संबंध में ये ठीक है, जो बंधे हैं बंधन में उनके लिए भी ठीक है, पर जो मुक्त हो गए वहां ये नकारा हो जाता है, वहां ये कुछ काम का नहीं रह जाता। ज्योतिषी की कुछ समझ में नहीं आया। वो बोला, बंधन मुक्त तो ठीक है, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप मनुष्य तो हैं, आपका शरीर है, मन है, फिर ये सब आप पर काम क्यों नहीं करता? क्या आपको भूख नहीं लगती? क्या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आपको खींचता नहीं? क्या आपको सर्दी नहीं लगती? क्या आपके मन में दया का, वेदना का भाव मिट गया है? आप चलते हैं, सोते हैं। बौद्धिक तौर से भरे मन को समझना अति कठिन है। बुद्ध बोले, वो सब कुछ तो होता है, तो फिर क्या आप मनुष्य ना होकर कोई देवता हैं? बुद्ध ने कहा, नहीं। तो फिर क्या आप किन्नर हैं? बुद्ध ने कहा, नहीं। तो क्या आप यक्ष हैं? ज्योतिषी प्रश्न पूछता चला गया और भगवान उसके उत्तर देते चले गए। तब उसने कहा, तो आप खुद ही बताएं कि आप कौन हैं? भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें कह चुका हूं, मैं केवल एक जागा हुआ आदमी हूं, अब सोया हुआ नहीं हूं। इस अवस्था को ही हमने मुक्ति कहा है, मोक्ष कहा है, परम स्वतंत्रता कहा है, कैवल्य कहा है, समाधि कहा है। पर पता नहीं बेचारे ज्योतिषी को कुछ समझ आया या नहीं। वो केवल उठा और भारी कदमों से अपनी बैलगाड़ी की तरफ चला गया। रेत पर उसके पैरों के कदम भी बनते चले गए। सूर्य भी अपनी तपिश को समेटकर घर जाने की तैयारी कर रहा था। नदी पर और बालू पर पड़ रही उसकी किरण स्वर्णिम होने का भ्रम दे रही थी। दूर पक्षियों का झुंड संध्या के पहले अपने शरीर को ऊष्मा देने के लिए उड़ान भर रहा था। पेड़ पौधे भी दिन भर की तपिश के बाद अब चैन की सांस ले सोने की तैयारी कर रहे थे। पर ज्योतिषी हताश और मायूस चला जा रहा था। भगवान बस बैठे देखते रहे उसे जाते हुए और फिर कमंडल उठाकर आगे बढ़ गए। ये जो बातें भगवान बुद्ध ने ज्योतिषी से कही थी, असल में वही परम ज्ञान है। अगर मनुष्य इस परम ज्ञान को जान ले तो वो जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।